हरतालिका तीज का व्रत कब है? 17 या 18 सितंबर। जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री और इसका महत्व। चलिए जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। क्यों रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत? हरतालिका तीज पर रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। चलिए जानते हैं 2023 में कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का पारण कब करें। इस साल हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इसी व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने के नियम। 19 सितंबर 2023 को दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण करें, व्रत खोलें। खीरा या फल प्रसाद व चढ़ाए हुए मिष्टान से ही हरतालिका तीज व्रत का पारण कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा। कहते हैं कि कोई भी व्रत उसकी कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पति अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने शहर से ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे दुखी हो गईं और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती ने घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रों के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। जय श्री राम।